छत्तीसगढ़ में बनेगा पहला प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर। दिल्ली से पीएम मोदी ने किया वर्चुअल शिलान्यास। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन टला। धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 290 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIAIA नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ में वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सिम्स का लोकार्पण और रायपुर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास किया। देश में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास पीएम ने किया है। हालांकि जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन टल गया है। जिनको दिखाई देता था उनका भी कर दिया ऑपरेशन। रायपुर में बेटा बोला, डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे माँ देख पाएगी या नहीं। मेरी माँ को गांव की मितानिन अपने साथ लेकर गई। हम घर वालों को कुछ नहीं बताया गया। आंखों की सर्जरी करवा कर माँ को घर में छोड़ गए। 2 दिन बाद माँ की तबीयत बिगड़ गई। आंखों में इन्फेक्शन के कारण दिखाई देना बंद हो गया। कमाने वाला अपने परिवार में मैं अकेला ही हूँ। त्योहार सिर पर है, हम यहाँ पड़े हैं। ये बातें दंतेवाड़ा जिले के बिजाम गांव के अजय ने कही है। दंतेवाड़ा की 59 साल की सुको बाई की आंखों का जबरन ऑपरेशन कर दिया गया। उनके बेटे अजय ने बताया कि सहमति छोड़िए ऑपरेशन की खबर तक नहीं दी गई। इन्फेक्शन के दर्द से मां की आंखें सूज गई हैं। अंबेडकर अस्पताल के नेत्र विभाग के आइसोलेटेड वार्ड में हैं। सुको बाई के अलावा ऐसे ही 12 मरीज यहाँ हैं। पर छत्तीसगढ़ झारखंड शराब घोटाला केस में ईडी की रेड। बार संचालक के ठिकाने पर घुसी टीम। रायपुर में रची गई थी आबकारी नीति में फेरबदल की साजिश। छत्तीसगढ़ और झारखंड में शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि रायपुर के अशोका रतन में रहने वाले एक बार संचालक के घर पर छापा पड़ा है। सुबह सुबह ईडी की टीम बार संचालक के ठिकाने पर घुसी है। वहीं छत्तीसगढ़ के अलावा ईडी की टीम ने मंगलवार सुबह झारखंड के सीनियर IAS अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारियों के CA के ठिकानों पर छापेमारी की है। गैंगस्टर अमन साव की न्यायिक रिमांड 14 दिन बढ़ी। रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। 11 नवंबर तक जेल में रहेगा गोलीकांड का आरोपी। गैंगस्टर अमन साव की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। रायपुर टेलीबांधा गोलीकांड केस में अमन साव 28 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर था। सोमवार को अमन साव को रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद जज ने उसे 11 नवंबर तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इससे पहले गंज थाना और टेलीबांधा थाना पुलिस ने अमन को कस्टोडियल रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है। चर्चा है कि पुलिस को अब तक की पूछताछ में कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे हैं, जिससे साबित हो सके कि फायरिंग मामले में अमन साव का सीधा कनेक्शन था। बिलासपुर में किम्स अस्पताल में एक और फर्जीवाड़ा। डायरेक्टर अधीक्षक ने दूसरे निदेशक का हड़प लिया वेतन। दस्तावेजों में कर दिया फर्जी भुगतान। बिलासपुर के चर्चित किम्स अस्पताल में संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद नहीं थम रहा है। यहां अस्पताल प्रबंधन पर एक और फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। यहां डायरेक्टर और अस्पताल अधीक्षक ने मिलकर दूसरे डायरेक्टर के 2 साल से अधिक का वेतन भुगतान कागजों में कर दिया, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जा रहा है कि यहां अस्पताल के डायरेक्टर YR कृष्णा की मौत के बाद उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिस पर पुलिस पहले से केस दर्ज कर जाँच कर रही है।